नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल वास्ट्रो विजय पे। आज हम बात करेंगे आपके कुंडली में बनने वाले राजयोगों की, क्योंकि आप में से जितने लोग कुंडली ज्योतिष के साक्षर हैं, हर कोई जानना चाहता है कि मेरी कुंडली में क्या कोई योग है, राजयोग है, निगेटिव योग है या पॉजिटिव योग है। तो आज हम बात करेंगे नाभस योगों की, जिनकी संख्या 32 है। ये जो नाभस योग है इनकी संख्या 32 है। 32 में से इसमें से 3 आश्रय योग हैं, 2 दल योग हैं, 20 आकृत योग हैं और 7 सांख्य योग हैं। तो हम वन बाय वन सभी की बातें करेंगे। अगर हम इनमें बात करें इनमें हम सर्वप्रथम 3 आश्रय योगों की बात करेंगे। आश्रय अर्थात बसेरा, रहने का अड्डा। तो आपकी कुंडली में अगर सारे ग्रह चर राशियों में अर्थात 1, 4, 7, 10, यदि आपकी कुंडली में सारे ग्रह पहली, चौथी, सातवीं, 10वीं राशि में ही बैठे हों, ठीक है, अर्थात सभी चर राशियों में बैठे हों, तो इसको हम कौन सा योग बोलेंगे? तो इस योग को हम बोलेंगे रज्जु नाम का। रज्जु अर्थात रस्सी। और अगर आपकी कुंडली में सारे ग्रह अचर राशियों में बैठे हैं, अर्थात 2, 5, 8, 11, सारे अगर ग्रह इन राशियों में बैठे हैं अचर राशियों पर, तो आपकी कुंडली में जो योग बनता है उस योग को बोलते हैं मूसल नाम का योग। ये मूसल जैसी आकृति बनेगी। और अगर आपकी कुंडली में सारे ग्रह द्विस्वभाव राशियों में बैठे हैं, अर्थात 3, 6, 9, 12, तो ये आपका बनेगा हल नाम का योग, नल नाम का योग बनेगा, अर्थात रज्जु, मूसल, नल। ये 3 हो गए आपके आश्रय योग। ग्रह कैसी राशियों में स्थित हैं, इनके फल क्या क्या हैं। यदि आप रज्जु नामक के योग में पैदा हुए हैं, आपकी कुंडली में रज्जु नामक योग है, तो आप क्या होंगे? आप भ्रमणशील होंगे, घूमने टहलने के शौकीन होंगे। यहाँ वहाँ देश विदेश आपको घूमना पसंद होगा और घूम टहल करके आप प्रसन्न रहना चाहते हैं, आप प्रसन्न रहेंगे। लेकिन आप क्रूर स्वभाव के, खल स्वभाव के, खल अर्थात आपके अंदर झगड़ा लड़ाई का दिमाग हमेशा चलता रहेगा, तो क्रूर स्वभाव के, खल स्वभाव के आप होंगे। और अगर आप मूसल स्वभाव अर्थात जो दूसरा योग है रज्जु के बाद मूसल योग अगर आपकी कुंडली में बना हुआ है, तो आप ज्ञान, धन, सम्मान इनसे युक्त होंगे और राजा से आपको सम्मान मिलेगा। इट मीन्स आप इंटेलिजेंट होंगे। आपको आसपास के जो भी लोग होंगे, विधायक, मंत्री, नेता, सांसद या सरकार, उनसे आपको सम्मान मिलेगा। क्यों? क्योंकि आप इंटेलिजेंट आदमी होंगे। साथ ही आप स्थिर विचारों वाले, राजा के विश्वास पात्र होंगे। आपके पुत्र संतति कई सारी होंगी। नल योग वालों की अगर बात की जाए, तो ये या तो इनके पास एक आध अंग ज़्यादा होंगे, जैसे किसी के हाथ में उंगली एक बढ़ जाती है, या इनके पास एक आध अंग की कमी होती है, या ऐसा कह सकते हैं या तो ये अधिकांग होंगे या हीनांग होंगे। इनके पास या तो अंग एक आध ज़्यादा हो जाएगी या एक आध अंग की इनके पास शॉर्टेज रहेगी। फिर भी इनके अंदर एक क्वालिटी पाई जाती है कि पैसा, धन इकट्ठा करने में ये लोग बड़े निपुण होते हैं, जिनकी कुंडली में सारे ग्रह 3, 6, 9, 12 राशियों पर बैठे होते हैं। तो नल नाम के योग वालों में ये खासियत होती है कि ये अपने फैमिली का हित करने वाले होते हैं, पैसा कमाने में एक्सपर्ट होते हैं। आश्रय योग के बाद दल योगों की बात करेंगे, जो कि 2 होते हैं। इनका नाम है सर्प और माला योग। माला योग और सर्प योग कैसे बनता है? जब आपकी कुंडली में चौथी, 7वीं और 10th साइन में तीनों राशियों में लगातार क्रूर ग्रह बैठे, ठीक है, चौथी राशि, 7वीं राशि, 10वीं राशि, या 3 केंद्रों में लगातार क्रूर ग्रह बैठे, जैसे मंगल, शनि, राहु, सूर्य, ऐसे 3 ग्रह बैठ जाएं, सर्प योग बन जाता है। और इसी तरह अगर चौथी, 7वीं, 10वीं राशि में या 3 केंद्रों में लगातार आपके शुभ ग्रह बैठ जाएं, बुध, शुक्र, बृहस्पति, चंद्रमा, इनमें से कोई 3 ग्रह अगर लगातार 3 राशियों में बैठ जाएं, तो आपकी कुंडली में माला नाम का योग बन जाता है। अब माला नाम का योग बनेगा तो क्या फल देगा, और सर्प नाम का योग बनेगा तो क्या फल देगा? नाम से ही जैसा क्लियर है। सांप क्या करेगा? जहर फैलाएगा। माला क्या करेगी? आपको कोई माला कब पहनाता है? जब आपको सम्मान देता है। तो माला नाम का राजयोग बनेगा जब इंसान की कुंडली में, तो हमेशा सुख भोगने वाला इंसान बनेगा।
इंसान के पास वस्त्र आभूषण नौकर चाकर गाड़ी बंगले की कमी नहीं होगी, ठीक है। खाने पहनने में कोई कमी नहीं होगी, अच्छी स्त्री होगी, बच्चे अच्छे होंगे, लाइफ में धन वैभव सुख संपदा की कमी नहीं होगी अगर माला नाम का राजयोग आपकी कुंडली में बना हुआ है तो। और अगर आपकी कुंडली में सर्प नाम का योग बना हुआ है 3 पापी ग्रहों से, तो क्या होगा, इंसान बहुत ही कुटिल, बहुत ही क्रूर, दूसरों का पैसा कैसे लूट लिया जाए, कैसे दूसरों को बेवकूफ़ बनाया जाए, दूसरों के हक को कैसे मार लिया जाए, दूसरों के धन को कैसे चोरी कर लिया जाए, दूसरे के हक को मार करके कैसे अपना पेट भरा जाए और अपने धन वैभव संपदा को बढ़ाया जाए। सर्प अगर योग है तो इसका फल ये होगा। या फिर आप दूसरों की कृपा पर दीनहीन बन के निर्भर रहेंगे, दूसरा आपको खाने को देगा तो आप खाएंगे, पहनने को देगा तो आप पहनेंगे, नहीं तो आप ऐसे ही पड़े रह जाएंगे। आपकी कुंडली में आश्रय योग नहीं है, दल योग नहीं है, तो हम बात करेंगे आकृति योग। आपकी कुंडली में ग्रहों से कैसी आकृति बन रही है, आकृतियाँ कैसी कैसी बनती हैं, गदा की आकृति, सकट की, विहग की, श्रृंगाटक, हल, ऐसी आकृतियाँ जो बनती हैं, ये भी आपके कुंडली में अलग अलग योग होते हैं। तो इसमें हम सर्वप्रथम बात करेंगे गदा नाम के योग की। गदा नाम के योग में क्या होगा, अब जानते हैं गदा योग कैसे बनता है। यदि आपकी कुंडली में सारे ग्रह 1 और 4 पहले केंद्र दूसरे केंद्र में ही बैठे हों तो गदा योग बनता है, या सारे ग्रह चौथे और 7वें अर्थात दूसरे और तीसरे केंद्र में बैठे हों तो आपका गदा योग बनता है, या सारे ग्रह तीसरे और चौथे केंद्र अर्थात 7वां भाव 10वां भाव यहाँ बैठ जाएं तो गदा योग, या 10वें घर में और पहले घर में अर्थात चौथे केंद्र में और पहले केंद्र में सारे ग्रह आ जाएं तो ये गदा योग बन जाता है। गदा योग वाले जातक कैसे होते हैं, वे हमेशा दान यज्ञ हवन पूजा पाठ करने वाले, धर्म कर्म करने वाले होते हैं। साथ ही हमेशा ये पैसा कमाने वाले जो होते हैं, पैसा कमाने के पीछे अपने आप को लगा के रखते हैं, पैसा भी लाइफ में कमाते रहते हैं। शास्त्र में, संगीत में, सिंगिंग में और पैसा कमाने के नए नए तरीक़ों में ये अच्छे होते हैं, इनके अंदर ये क्वालिटी पाई जाती है गदा वाले जो योग होते हैं। ऐसे ही अगर आपकी कुंडली में सारे ग्रह पहले से 7वें के बीच में पाए जाएं, या 7वें से 10वें के बीच में अर्थात पहले केंद्र 7वें केंद्र, पहला घर 7वां घर, पहला केंद्र दूसरा केंद्र, इस घर में अगर सारे ग्रह बैठे हों तो ये कहा जाता है सकट नाम का योग। और अगर आपकी कुंडली में चौथे और 10वें घर अर्थात दूसरा केंद्र चौथा केंद्र, इसमें सारे ग्रह बैठे हों तो इसको विहग नाम का योग कहते हैं, ठीक है। इनका क्या फल होगा, सकट योग वाले का फल ये होता है कि इंसान हमेशा मित्रों से रहित रहेगा, उसके अच्छे फ्रेंड नहीं होंगे, परिवारजनों से अक्सर दूर रहेगा, अक्सर वो गाड़ी चला करके ड्राइविंग करके अपनी आजीविका चलाता है। जो लोग ड्राइवर आप देखते हैं, ट्रक के ड्राइवर, बस के ड्राइवर, घर परिवार से दूर रहते हैं, कहीं ना कहीं इनकी कुंडली में जो सकट नाम का राजयोग है वो सकट योग एक्टिव रहता है। इनके नाखून देखेंगे तो आड़े मेढ़े तिरछे मिर्चे रहेंगे, इनके नाखून आपके एक जैसे या अच्छे नाखून देखने को नहीं मिलेंगे। और अगर विहग योग चौथे और 10वें में ग्रह बैठे हैं उनको देखेंगे तो ये लोग क्या होते हैं, ये भी घूमने के शौकीन होते हैं और घूमने के साथ साथ खाने पीने के शौकीन होते हैं, पैसा कमाने वाले होते हैं, घर से दूर रहते हैं और रति क्रिया में निरंतर लगे रहते हैं। अर्थात कह सकते हैं कि ये अपनी लाइफ में रोमांस को बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं और ये झगड़ालू भी काफ़ी होते हैं। अगर सारे ग्रह लग्न से त्रिकोण में अर्थात पहले 5वें 9वें भाव में सारे ग्रह बैठ जाएं तो इसको श्रृंगाटक योग बोलते हैं। और अगर पहले 5वें 9वें के अलावा किसी त्रिकोण भाव में बन रहे हैं, सारे ग्रह बैठ रहे हैं, तो इसको हल नाम का योग बोला जाता है। तो श्रृंगाटक और हल योग का क्या फ़र्क होगा, फ़ायदा होगा। श्रृंगाटक योग में आपके गुण में क्या नेचर आएगा, आप झगड़ा पसंद करने वाले होंगे, कलह आपको पसंद होगी, आप राजा के जैसे युद्ध करने वाले होंगे, युद्ध को झेलने वाले, युद्ध लड़ने वाले आपके अंदर गुण होंगे, ठीक है। और आप एक अच्छे मुक्केबाज, अच्छे बॉक्सर हो सकते हैं, आपके अंदर एक स्पेशल पावर आती है लड़ाई भिड़ाई मारपीट करने की। राजा के आप पात्र, राजा के नज़दीकी हो सकते हैं। आज के समय में राजा तो रहे नहीं,
अब नेता मंत्री विधायक सांसद रह गए तो आप उनके करीबी हो सकते हैं, और आपकी वाइफ सुंदर होगी, अच्छी होगी, आपके पास फंड्स अच्छे होंगे, और स्त्रियों से आप थोड़ा सा ना द्वेष रखने वाले होंगे। मीन्स आप अच्छी स्त्री आपके पास होगी, अच्छे संतान होंगे, पैसा भी होगा, लेकिन कहीं ना कहीं आप स्त्रियों से थोड़ा सा मन में ना बैर भाव रखेंगे। और अगर हल योग की बात करें तो हल योग में आप खूब खाने वाले, खेती करने वाले होंगे। हल मीन्स किसानी करने का यंत्र। तो आप खाएंगे खूब, किसानी खूब करेंगे, अपने कुटुंब में, परिवार में आप दुखी रहेंगे, आप शॉर्ट टेम्पर्ड, अचानक गुस्से वाले, उद्विग्न विचार के हो जाएंगे। बंधु और मित्र, घर परिवार से आपको अच्छा सहयोग मिलेगा, और आप मेहनत कश आदमी होंगे। तो ये है आपका हल नाम का योग। अगला है वज्र योग। वज्र योग में क्या होता है, जब सारे शुभ ग्रह पहले और 7वें भाव में, पहले केंद्र तीसरे केंद्र में सारे शुभ ग्रह आ जाएं, और सारे पापी ग्रह चौथे भाव में और 10वें भाव में, अर्थात दूसरे और चौथे केंद्र में चले जाएं, तो ये होता है वज्र योग। और इसी का उल्टा हो जाए, पहले और 7वें में सारे पापी ग्रह आ जाएं, चौथे और 10वें में सारे शुभ ग्रह चले जाएं, तो इसको बोलते हैं यव नाम का योग। तो वज्र योग और यव योग से क्या होता है, वज्र योग में इंसान अपने आयु के, उम्र के पहले भाग में और आखिरी भाग में सुखी होता है, मध्य भाग में थोड़ा दुखी होता है। आपके पास धन, वैभव, संपदा रहेगी, परिवार रहेगा, आप सूरवीर, लड़ाकू, निडर और अच्छी महत्वाकांक्षा वाले होंगे, निरोग होंगे। लेकिन मध्य भाग में आपको समस्या थोड़ी सी आएगी, और आपको लोगों की बुराइयों का सामना करना पड़ेगा, आपको लोगों के विरोध का सामना करना पड़ेगा, अर्थात आप अपनी आयु के मध्य भाग में भाग्यहीन हो जाते हैं। शुरू में, आखिरी में आप अच्छा जीवन जीते हैं। अब अगर यव योग वालों की बात की जाए, जो वज्र योग के उल्टे वाले होते हैं, तो इनमें क्या होता है, आप दानी होते हैं, धनी होते हैं, आपके पास अचल संपत्ति होती है। जो संपत्ति होती है वो आपकी खर्च नहीं होती है, आपके साथ बनी रहती है। आप अच्छी संतान वाले होते हैं, अच्छे धन वाले होते हैं। मध्य भाग में आपको थोड़ी सी समस्या आती है आयु में, लेकिन शुरू में और आखिरी में आपको यहाँ पर अच्छा रहता है। आप पूजा पाठ, व्रत, मंगल कार्यों में काफ़ी रुचि लेते हैं, और आपकी संतान अच्छी होती है, अच्छी संतान आपको मिलती है। तो ये होगा आपका यव नाम का योग। अर्थात यव योग वालों को मध्य भाग में अधिक सुख मिलता है, क्योंकि यव अर्थात जव को मध्य भाग में देखेंगे तो ज़्यादा मजबूत होता है। वज्र शुरू में और आखिरी में मजबूत होता है, बीच में थोड़ा सा कमज़ोर होता है। अगला योग है कमल नाम का योग। यदि आपके कुंडली में शुभ ग्रह, क्रूर ग्रह, अच्छे ग्रह, बुरे ग्रह सारे मिक्स होकर के चारों केंद्रों में बैठ जाए, 1, 4, 7, 10 में, तो इसको बोलते हैं कमल नाम का योग। और अगर सारे ग्रह मिक्स होकर के केंद्रों के अलावा जो आपके घर में पणफर हैं, अपोक्लिम भाव हैं, उनमें बैठ जाएं, तो इसको हम बोलेंगे वापी योग। कमल योग वाले कैसे होंगे, उनके अंदर क्या गुणधर्म होगा, क्या क्वालिटी आएगी। ये लोग लंबी आयु वाले, कमल अर्थात माता लक्ष्मी का पसंदीदा फूल, तो आपको क्या होगा, धन, वैभव, संपदा तो अपने आप आ जाएगी। क्यों, माता लक्ष्मी आपको आशीर्वाद देंगे। कमल योग वाले वैभव युक्त होंगे, गुणी होंगे, गुण के अंदर क्वालिटीज़ कई सारी होंगी, लंबी आयु होगी, बहुत फेमस होंगे, नेम फेम होगा, इनका मन और विचार शुद्ध और साफ होगा, ये किसी के बारे में बुरा सोचने से बचेंगे। इनकी फेम इतनी फैलती है कि कई बार ये राजा तुल्य हो जाते हैं। ठीक है। और अगर वापी योग है तो वापी योग वाले क्या करते हैं, ये धन संचय, पैसा कमाने में बड़े एक्सपर्ट होते हैं। ठीक है। ये बैंक जैसे होता है ना, बैंक पैसा अपने अंदर स्टोर रखता है, ये सब अपने अंदर बहुत सारा पैसा स्टोर करके रखते हैं, अपने पास, अपने कंट्रोल में रखते हैं। ये इनका जो बैंक बैलेंस होता है, जो धन होता है, वो स्थिर होता है, वो घटता नहीं है। और ज़्यादातर ये अपने आप से, अपने आजू बाजू से, अपनी फैमिली से सेटिस्फाइड रहते हैं। इनके अंदर हाय तौबा नहीं रहती है, इसलिए इन लोगों के अंदर भी ये एक अच्छी चीज़ है। और आँखों से ही ये बहुत सारी चीज़ों को देख करके सुखी हो जाते हैं, और ये भी कई बार राजा या राजा तुल्य हो जाते हैं। अब अगर लग्न से चौथे घर तक
लग्न से चौथे घर के बीच में सारे ग्रह आ जाएं, ठीक है, तो इसको बोलेंगे यूप नाम का योग। अर्थात पहले से लेकर चौथे घर में सारे ग्रह आ गए। तो यूप योग वाले क्या होंगे? आत्मज्ञानी होंगे, इनके अंदर पूजा पाठ हवन यज्ञ में लगे रहेंगे, स्त्री से सुखी होंगे, इनके अंदर आत्मबल काफ़ी होगा। सत्य अर्थात ये जो सच बोलने की प्रकृति है, सत्य की प्रकृति है, उसके आसपास रहेंगे। ये सच बोलने वाले होंगे, तामसिक नहीं होंगे। सत्य एक रजस तमस और सत्य 3 तत्व होते हैं, तो इनके अंदर सत्य जो होगा इस तत्व की प्रधानता होती है। चौथे से लेकर के 7वें घर के बीच में हो तो इनको हम बोलेंगे सर नाम का, तीर नाम का योग। और अगर सारे ग्रह 7वें से 7th हाउस से लेकर 10th हाउस के बीच में हो तो इनको बोलेंगे शक्ति नाम का योग। और अगर सारे प्लैनेट 7th हाउस से लेकर के 10th हाउस से लेकर के लग्न के बीच में हो तो इसको बोलेंगे दंड नाम का योग। तो कौन से योग हुए? सर, शक्ति, दंड। चौथे से 7वां सर, 7वें से 10वां शक्ति और 10वें से लग्न तक में हो तो दंड योग। इनके क्या क्या फल होते हैं? सर योग वाले जो होते हैं इनके अंदर शस्त्र बनाने की एक स्पेशल कला होती है। ये पुलिस में हो सकते हैं, आर्मी में हो सकते हैं। शस्त्र आज के समय में कौन बनाता है? डिफेंस वाले। ये किसी को बंधन करने में, बांधने में, अरेस्ट करने में समर्थ होते हैं, ये भी आर्मी और पुलिस वाले ही करते हैं। ये शिकारी बन के वन में घूमने वाले होते हैं, मांस खाने वाले होते हैं, इनका हिंसक स्वभाव होता है। आर्मी पुलिस आज के समय में उनको मजबूरी में जंगल में नॉनवेज खिलाया जाता है जिससे कि आप कभी टफ टाइम में राशन ना मिले तो ज़िंदा रह सकें। तो ये सर नाम के योग वालों की खासियत है। अगर शक्ति नाम का योग आपकी कुंडली में बन रहा है तो इंसान क्या होता है? धनहीन होता है, परेशान रहता है, दुखी रहता है, आलसी होता है, लेकिन आयु लंबी होती है, लड़ने में बड़ा एक्सपर्ट होता है, बड़ा जिद्दी होता है, देखने में लेकिन सुंदर होता है। और अगर दंड योग बना हुआ है तो इंसान स्त्री से, पुत्र से, धन से, तीनों से रहित होता है। इसके पास ना स्त्री होती है ढंग की, ना बच्चे होते हैं ढंग के, ना धन होता है। काफ़ी निर्दयी होता है, अपने लोगों से द्वारा ही ये बहिष्कृत कर दिया जाता है। इसके घर परिवार वाले ही इसको निकाल देते हैं, अलग कर देते हैं। दुखी होता है जीवन में, नीच कर्म करने वाला होता है, चपरासी या कोई 4th ग्रेड की जो नौकरी होती है वो काम ये लोग करते हैं। अगले योग की हम बात करेंगे चक्र योग और समुद्र योग। जब किसी जातक की कुंडली में पहला, तीसरा, 5वां, 7वां, 9वां और 11वां अर्थात सारे विषम भावों में सारे ग्रह बैठे हों, कोई भी ग्रह समभाव 2, 4, 6, 8, 10, 12 में ना बैठा हो तो वह जातक की कुंडली कहलाती है चक्र योग वाली। चक्र योग में जो जन्मा जातक होता है सारे राजा अपना मुकुट उतार के उसके चरणों पर रखते हैं, अर्थात वो जातक चक्रवर्ती सम्राट बन जाता है। अब जो इंसान चक्रवर्ती सम्राट बन गया उसके जीवन में क्या ही कुछ कमी होगी, समझ रहे हैं? ऐसे ही जिस जातक की कुंडली में सारे ग्रह दूसरे भाव, चौथे भाव, 6वें, 8वें, 10वें और 12वें भाव में अर्थात सारे समभाव में बैठे हों तो उस जातक की कुंडली को समुद्र भाव अर्थात समुद्र योग वाली कुंडली बोलते हैं। क्यों? क्योंकि सारे ग्रहों ने सम राशि में बैठ करके चारों तरफ से घेर लिया तो ऐसा लगता है जैसे समुद्र बीच में, चारों तरफ पृथ्वी। तो इस समुद्र योग में जो जन्मे जातक होते हैं ये भी बहुत धनी होते हैं, लोकप्रिय होते हैं, साथ में गुणवान होते हैं, अच्छी संतान मिलती है, अच्छी बीवी मिलती है, धन दौलत मिलती है। इसके अलावा इनके अच्छे आचरण होते हैं, वैभव इनके पास काफ़ी होता है। तो आपकी कुंडली के ये 2 योग हुए। अब आकृति योग खत्म हो गए, अब हम संख्या योग की बात करेंगे जो कि 7 होते हैं। संख्या योग में क्या होता है? अगर सारे ग्रह एक ही राशि में बैठे हों, अब सारे ग्रह एक राशि में कैसे बैठेंगे? राहु केतु तो हमेशा अलग अलग होते हैं 180 डिग्री। तो राहु केतु को छोड़कर अर्थात राहु के साथ सारे ग्रह बैठे हों या केतु के साथ सारे ग्रह एक ही राशि में बैठे हों तो बोलेंगे सारे ग्रह एक राशि में बैठे हैं। इस कंडीशन में आपका जो संख्या योग बनेगा उसको बोलते हैं गोल नाम का योग। अगर सारे ग्रह 2 राशियों में बैठे हों तो इसको बोलेंगे युग नाम का योग। अगर सारे ग्रह 3 राशि में बैठे हों तो इसको बोलेंगे सूल नाम का योग। अगर सारे ग्रह 4 राशियों में बैठे हों
तो इसको बोलेंगे केदार नाम का योग। अगर सारे ग्रह 5 राशियों में बैठे हों तो इसको बोलेंगे पास नाम का योग। और अगर सारे ग्रह 6 राशियों में बैठे हों टोटल तो उसको हम बोलेंगे दामिनी नाम का योग। और सारे ग्रह अगर 7 राशियों में बैठे हों तो उसको हम बोलेंगे वीणा नाम का योग। अब हम जानते हैं कि इन योगों का अलग अलग पृथक पृथक क्या फल होता है। यदि किसी जातक की कुंडली में गोल नाम का योग है, सारे ग्रह एक ही राशि में बैठे हुए हैं, तो वह जातक दरिद्र, आलसी, विद्या व ज्ञान से रहित, शास्त्रों ने ऐसा लिखा है कि उसके अंदर न विद्या होगी, न ज्ञान होगा, दरिद्र होगा, आलसी होगा, गंदा मलिन स्वभाव का होगा और हमेशा दुखी रहने वाला होता है। वहीं अगर युग नाम का योग किसी की कुंडली में है तो शास्त्रों में लिखा है कि आदमी पाखंडी, गरीब, लोगों से, घर परिवार से, समाज से बहिष्कृत, बाइकआउट हुआ रहता है, पुत्र से, सम्मान से और धर्म से विहीन होता है। अर्थात यह योग भी निगेटिव योग है, अच्छा योग नहीं है। यदि किसी के कुंडली में सूल नाम का योग है तो जहाँ तक सूल मीन्स कांटा, कांटे के अंदर क्या होती है, शार्पनेस होती है, तो जिसके अंदर जाएगा चुभ जाएगा। तो ऐसा जातक बहुत ऐसी बातें करेगा, ऐसे काम करेगा जो समाज को चुभेगा। घर परिवार के लोगों को जातक चुभने वाले काम, चुभने वाली बातें करता रहेगा। ये भी आलसी होगा, गरीब होगा, बड़ा निर्दयी, क्रूर होगा, हिंसक होगा, ठीक है, लड़ाकू, लड़ने भिड़ने, मारपीट करने में आगे होगा, जो कि सूल का गुण है। और अक्सर ये घर से ये भी बाइकआउट कर दिया जाता है। और लड़ाई झगड़े में खास करके ये लोग आगे रहते हैं, क्रोधी होते हैं। अब अगर देखें, ये तो हुए 3 योग। बाकी जो हमने बात की थी, वीणा नाम का योग, दाम, पास और केदार। जब केदार नाम का योग बनता है किसी की जातक के कुंडली में तो वो जातक अनेक लोगों का उपकार करने वाला होता है, परोपकारी आदमी बनता है और ऐसे सामान का निर्माण करता है जो बहुत सारे लोगों के काम आती है। अर्थात सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय, लोगों के लिए काम करता है। खेती भी कर सकते हैं, कई बार ऐसे लोग सच बोलने वाले होते हैं और इनकी जीवन में ये सुखी रहते हैं। थोड़े से चंचल लोग होते हैं, ठीक है, और पैसे भी इनके पास, धन की भी कोई कमी नहीं रहती है, धनी लोग ये होते हैं। और अगर पास मीन्स किसी को फेंक करके जैसे फंसाना, पकड़ना, पास योग अगर किसी के पास है तो ऐसे लोग बंधन के काम, दबाव के काम, ऐसे कामों में ये सदा आगे रहते हैं। ये बहुत ज़्यादा अपने एरिया को एक्सपेंड करते हैं, कई सारे भाषाएं, कई सारे लैंग्वेज जानते हैं और इनके अंदर मर्सी, दया नाम की चीज़ नहीं होती है और इनके पास अनेक नौकर होते हैं। अब अगर आज के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो ये लोग कौन हो सकते हैं? ये लोग हो सकते हैं पुलिस, मिलिट्री, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, CBI, इनकम टैक्स। ऐसे लोग ही तो मल्टी लैंग्वेज जानते हैं, लोगों को पकड़ते हैं, लोगों को अपने चंगुल में फंसाते हैं, लोगों को बिना दया के ले जा कर के दंड देते हैं, दिलाते हैं और कानून की स्थापना करवाते हैं। तो यदि आपकी कुंडली में पास नाम का योग है तो आप ऐसे क्षेत्र में अपना कैरियर बना सकते हैं। इसको निगेटिव नहीं कहेंगे, इसको आप पॉजिटिव कैसे लेते हैं वो देखेंगे। और एक हमने बात की थी योग, दाम योग की। दाम योग हो तो ऐसे में इंसान सज्जनों का उपकार करने वाला बनता है, नीति से, पॉलिसी से और मोरल वैल्यू उसकी हाई होती है, धन उसके पास काफ़ी होता है, वो परिवार का, समाज का मुखिया या एक कह सकते हैं नेता, मंत्री, विधायक। कौन आज के समय में मुखिया कौन बनता है? समाज का मुखिया कौन होता है? नेता लोग होते हैं। तो नेताओं का जैसा उसका व्यवहार रहेगा, व्यक्तित्व रहेगा। बच्चे, धन, संतान की कोई कमी नहीं रहती है यदि आपकी कुंडली में दाम नाम का योग है तो। ये भी लोग धैर्यवान और विद्वान भी होते हैं। अगर आपकी कुंडली में दाम नाम का योग है तो दाम अर्थात दामिनी योग, जिसकी हमने शुरू में बात की थी। और अगर आपकी कुंडली में वीणा नाम का योग है तो वीणा क्या होता है? वीणा अर्थात माँ सरस्वती का वाद्य यंत्र। जिस इंसान के कुंडली में वीणा नाम का योग होगा वो इंसान जन्मजात म्यूजिशियन है। संगीत में, कला में, नृत्य में अब आप प्रवीण हैं। आप पैदा ही हुए हैं धरती पर म्यूजिक फैलाने के लिए। आप आंख बंद करके अपने आप को म्यूजिक के क्षेत्र में ले जाएं और आप म्यूजिक के क्षेत्र में अच्छा नाम कमाएंगे।
आप अच्छा बोलने वाले होंगे, अच्छे आपके विचार होंगे, नौकर चाकर आपके पास रहेंगे। तो माँ सरस्वती की कृपा आपके ऊपर पैदा होते ही हो गई है। तो अगर आपकी कुंडली में आश्रय योग भी मिल रहा है और आकृति योग भी मिल रहे हैं, तो आश्रय योग निष्फल हो जाएगा और आकृति योग का फल आपको मिलेगा। और अगर आश्रय योग आकृति योग दोनों बन रहे हैं और दोनों मिक्स नहीं हो रहे हैं, तो आपको दोनों का फल मिलेगा, लेकिन आकृति योग का फल ज़्यादा मिलेगा। आश्रय योग अगर अकेला है तो आश्रय योग का ही फल मिलेगा और वो पुनः पूरा फल देगा। और ये ऐसे फल हैं जो किसी भी महादशा में, किसी भी अंतर्दशा में आजीवन आपको मिलने वाले हैं, मिलते रहेंगे। और संख्या योग का विचार तभी करना है जब आपकी कुंडली में ना आकृति योग हो, न दल योग हो, न आश्रय योग हो, तब आपको संख्या योग का विचार करना। धन्यवाद। जय श्री राम। तो ये था आपकी कुंडली में बने हुए कुछ योग। इन 30-32 योगों में से आप देखें, आपकी कुंडली में निश्चय ही कुछ ना कुछ योग बनेगी और इनके अनुसार आप अपना कैरियर, अपना लाइफ प्लान करें, जिससे कि आपको सफलता की सीढ़ी आसानी से मिल सके। धन्यवाद। जय श्री राम।